जैसे ही दिया उस मूर्ति में सिर जोड़ने वाली थी तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। दिया ने पलट कर देखा तो सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने घबरा कर दिया से कहा, इस सिर को मूर्ति से मत जोड़ना वरना निशिगंधा यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस मूर्ति के हर हिस्से को अलग अलग इसलिए छुपाया गया है ताकि वो कभी यहाँ ना आ सके। उधर दिया के बाबा जान बचाकर रेगिस्तान की तरफ भाग रहे थे, लेकिन निशिगंधा ने अपनी काली शक्ति से एक खौफनाक बाज बना दिया। वो बाज आसमान से आया और बाबा को उठाकर अपने साथ ले गया। इसी बीच जैसे ही दिया के मुंह से निशिगंधा नाम निकला, उधर निशिगंधा को तुरंत एहसास हो गया कि किसी ने उसका नाम लिया है। अब उसे समझ आ चुका था कि दिया उसके अतीत तक पहुंच गई है। अभी उस बच्चे ने दिया से कहा कि मूर्ति के चेहरे के दोनों हिस्सों को अलग कर दो। दिया ने जैसे ही दोनों हिस्से अलग किए, बच्चे ने डरते हुए बताया, इसके कान अलग अलग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अगर ये जुड़ गए तो इस सिर में चेतना आ जाएगी और फिर निशिगंधा यहाँ की हर बात सुन लेगी। उधर निशिगंधा दिया को मारने उसके घर पहुंच गई, लेकिन वहाँ दिया नहीं मिली। तब उसने अपनी काली शक्ति से दिया की तस्वीर उठाई और उससे दिया की एक हमशक्ल बना दी। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था क्योंकि असली दिया राजमहल में थी और उसकी नकली हमशक्ल घर में। तभी उस बच्चे ने दिया की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें सुहागन चुड़ैल की पूरी कहानी जाननी होगी। आखिर क्या है निशिगंधा के अतीत का वो खौफनाक राज।